हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मन स्टैक डेवलपमेंट की सेकंड स्किल, जो कि है हमारे पास express.js। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करें। ठीक है, अब तक हमने जो है वो React.js के काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें सीखी, जैसे कि UI बनाना। ठीक है, काफ़ी सारे हमने हुक्स देखे React.js के, कौन कौन से हमारे पास जो है वो हुक्स हैं। ठीक है, स्टेट एंड प्रॉप्स के हमने डिफरेंस देखे। सो ऑलमोस्ट हम लेक्चर्स जो है वो React.js के कवर कर चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है express.js। ठीक है, अच्छा, React.js के अंदर हमारे पास एक इशू आता है कि हम जब फॉर्म को फिल करते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में नहीं जा रहा। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि React.js हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, और जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है उसका डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं जाता। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने React.js में एक फॉर्म बनाया, फिल किया और बटन पे क्लिक किया तो हमारा डेटा डेटाबेस में चला गया। ऐसा नहीं हो सकता, बीच में हमें कोई ना कोई सर्वर चाहिए। ठीक है, React.js का डेटा अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी डेटाबेस में, MongoDB हो गया, MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि React.js का जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाए, तो बीच में हमें कोई सर्वर चाहिए। और बेसिकली सर्वर कौन है? सर्वर ही हमारा एक express.js है। ठीक है, express.js और React.js में फ़र्क ये है कि React.js हमारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और express.js जो है वो हमारा एक बैक एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब express.js के थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारी बना सकते हैं, APIs बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं कि express.js के हम जो है वो कुछ लेक्चर्स लेने वाले हैं, 4 to 5 लेक्चर्स। और express.js के बाद हम जो है वो अपने डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा MongoDB होगा। उसके हम जो है वो कुछ लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, और जब ये तीनों स्किल्स React.js और express.js और MongoDB, जब तीनों हम सीख लेंगे अलग अलग कि तीनों क्या है, कैसे इसमें काम करते हैं, तो फिर हम इन तीनों को कंबाइन करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, वो एक बेसिक सा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन भी हो सकती है, या वो ब्लॉग ऐप भी हो सकता है। कोई भी एक, हम इन तीनों को आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। और हम जब वो प्रोजेक्ट बना लेंगे तो हम एक पूरा कंप्लीट मन स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि express.js के अंदर हम अलग अलग APIs बनाते हैं, और उसी API को हम बेसिकली React.js के फॉर्म से कनेक्ट करवा के डेटाबेस में भेजेंगे। अब express.js ऐसा नहीं है कि सिर्फ React.js के साथ कनेक्ट हो सकता है। express.js हमारे पास एक यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब है कि वो किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ ईजिली कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, और HTML CSS के साथ भी express.js को कनेक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो फेमस हुआ हुआ है express.js, वो बेसिकली React.js के साथ हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसको हम किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा कि React.js का जो प्रोजेक्ट होगा वो हमारा अलग बनेगा, और express.js का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो अलग बनेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, और इनको हम कनेक्ट करवाएंगे आपस में एक API के थ्रू। और वो जो API बनेगी वो express.js के अंदर ही हम बनाएंगे, और उसको हम कनेक्ट करवाएंगे React.js के साथ। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के, लेकिन अलग अलग घर के हैं। ठीक है, दोनों ही Node.js के थ्रू ही चलेंगे। React.js के लिए भी आपके पास Node.js इंस्टॉल हुआ होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, वैसे ही सेम express.js भी Node.js का ही, क्योंकि फ्रेमवर्क है तो आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि मैंने आपको express.js के बारे में जो बातें बताई आपको क्लियर हुई होगी। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या है, क्यों है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब हम जब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये बात आप याद रखें कि express.js के अंदर हम ऐसा नहीं है कोई डिज़ाइनिंग करेंगे, या हम कोई वेबसाइट बनाएंगे, या हम कोई फॉर्म बनाएंगे, ऐसा नहीं है। express.js के अंदर हम बेसिकली सीखेंगे एक API बनाना। ठीक है, हमने फॉर्म बनाना सीख चुके हैं React.js के अंदर, हम अपना फ्रंट एंड कैसे बनाना है वो हम React.js में ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम express.js में सर्वर सीखेंगे कि सर्वर साइड किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से API बनती है, राउटिंग कैसे होती है। राउटिंग मतलब कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट के जो हमारे पास मेथड्स हैं, जिसको हम बेसिकली राउटिंग के मेथड्स कहते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम जो है वो express.js के अंदर देखेंगे। मिडलवेयर कैसे बनता है, मिडलवेयर हमारे पास क्या है, मिडलवेयर से हम जो है वो सिक्योरिटी चेक इन करवा सकते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन करवाना,
और उसके अलावा हमारे पास लॉग इन लॉग आउट वाले जो काम है, ठीक है, वो बेसिकली मिडलवेयर के थ्रू ही होते हैं। तो वो जो मिडलवेयर हम देखेंगे वो हम देखेंगे express.js के अंदर, ठीक है। और भी काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप मिस एक भी नहीं करें। express.js आपको आएगा तो आपको पता चलेगा कि सर्वर बेसिकली किसको कहते हैं, ठीक है। सर्वर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं आपको एक बेसिक्स एग्जांपल देती हूँ कि जिन जिन लोगों को लारावेल के बारे में पता है, ठीक है। अब लारावेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, लारावेल के अंदर हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर हमें दिया जाता है बेसिकली, जिसमें हम अपनी APIs बनाते हैं, सर्वर का काम करते हैं। और लारावेल के अंदर ही हमें जो है वो व्यू का फोल्डर भी मिलता है। तो बेसिकली लारावेल एप्लीकेशन के अंदर हमें बैकएंड वाला काम भी करने का ऑप्शन दिया जाता है, फ्रंट एंड वाला काम भी करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन मन स्टैक डेवलपर को फ्रंट एंड अगर करना है तो React.js उसको अलग आनी चाहिए, अगर उसको बैकएंड करना है तो उसको सर्वर बेसिकली express.js जो है उसको अलग आना चाहिए, ठीक है। और डेटाबेस इसमें हमारा जो यूज़ होगा वो होगा MongoDB, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको काफ़ी सारी बातें express.js के बारे में क्लियर की होंगी, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि express.js का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपका क्या करें, आप यहाँ पे आने के बाद express.js की जो साइट है उस पर आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे होंगे सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि आपको Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। थोड़ा जो आप कोड देख रहे हैं ये बेसिकली राउटिंग हुई हुई है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज सेंड हो रहा है, इसमें हमारे पास कंसोल पे एक मैसेज ये सेंड कर रहा है, ठीक है। express.js की पोर्ट हम खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। 3000 ही रखनी ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से 4000 5000 भी रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो है वो एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये बेसिक सा कोड का स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये हम बाद की क्लासेस में देखेंगे, बाद के लेक्चर्स में इसको हम कवर करेंगे। फिलहाल फोकस ये रखें कि आपको express.js के लिए Node.js को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। इसके हम इंस्टॉलिंग पर आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें, सबसे पहले हमें अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। फोल्डर के अंदर हम सबसे पहले अपनी कमांड चलाएंगे npm init की। ये क्या करेगा, ये जो है वो एक ही फाइल बना के देगा हमें package.json की, ठीक है। अब package.json की फाइल के अंदर क्या होता है, हमारी सारी डिपेंडेंसीज की जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये बहुत कंपलसरी फाइल है आपके प्रोजेक्ट के अंदर express.js के अंदर। फिर बाद में हम express.js को जो है वो बेसिकली इंस्टॉल करवाएंगे, जिसकी कमांड है npm install express, ठीक है। मेरे सिस्टम में Node.js तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट सिंपल सा क्रिएट करके दिखाती हूँ, ठीक है। डी ड्राइव में आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने जो है वो CMD को ओपन किया, ठीक है। यहाँ मैंने सबसे पहले लिख दिया npm, अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अब वो फोल्डर सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ अपने सिस्टम को, ओके, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है वो एक न्यू अपना फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, express.js के नाम का। इस नाम का फोल्डर आई थिंक नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद CMD में जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे npm init, ठीक है। देखते हैं कि ये कमांड क्या करता है। यहाँ पे अगर आने के बाद मैं देखूँ तो अच्छा, अगर ये कमांड में मेरे पास इशू आ रहा है, पैकेज नेम express.js वर्जन डिस्क्रिप्शन, देखें। अब आप देखें तो मेरी जो है वो यहाँ पे आने के बाद फाइल बन चुकी है, ठीक है। ये मुझसे मेरी express.js की जो है वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देखो तो हमारी पैकेज की जो फाइल है वो बन चुकी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ही क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करवाएंगे। मैंने कह दिया npm install express, देखते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारा नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन गया, एक package.log की जो है वो फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगी, अपने इस प्रोजेक्ट को VS कोड पे ओपन करूँगी, ठीक है। आज की क्लास में आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि express.js का प्रोजेक्ट बनता कैसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में आपको पता है कि हमारी सारी जो है वो पैकेजेस आते हैं इंस्टॉल होके। package.json की फाइल में हमारे express.js का वर्जन, ठीक है, हमारी एंट्री पॉइंट की जो फाइल है वो यहाँ पे बताई गई होती है, ठीक है। बाकी कुछ टेस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट्स की इन्होंने दिए गए होते हैं, ठीक है। तो package.json की फाइल में कुछ आपको एडिटिंग नहीं करनी, लेकिन ये है कि हम जो भी डिपेंडेंसी आगे इंस्टॉल करेंगे वो बेसिकली इस फाइल में आके अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस फोल्डर को आप देखें तो इस फोल्डर में ऐसा आपको कोई फाइल मिल नहीं रही होगी, क्योंकि इसके अंदर express.js के अंदर हमें
बिल्कुल स्टार्ट से सारी फाइल्स हमें खुद बनानी होती है, ठीक है। जैसे कंट्रोलर का फोल्डर हो गया वो हमें खुद बनाना होगा, मॉडल्स का फोल्डर हो गया वो हमें खुद बनाना होगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स की फाइल हो गई वो हमें खुद बनानी होगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको जैसे express.js का जो है वो ओवरव्यू दिया कि वो क्या है, क्यों है, ठीक है। इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि मंस्टैक डेवलपर आपको पता है कि आजकल की काफ़ी डिमांडेबल स्किल है, ठीक है। तो React.js तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, express.js आज से हमने शुरू किया है। प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाहो तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके थोड़ा बहुत देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके अंदर फाइल स्ट्रक्चर पहले तो इसका हम समझेंगे, और दूसरा कि हम जो है वो अपनी पहली राउटिंग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।